गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो होता है वो हमारे किस सिस्टम से रिलेटेड है? तो हमारा सिस्टम होता है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम से, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या है आपका आता है ब्रोंकाइटिस। तो ये किसके अंदर टॉपिक है हमारा? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या होता है? इट डील्स विद द केयर ऑफ द एडल्ट, ठीक है। किसके उसमें कर रहे हैं हम? उनका हेल्थ एंड इलनेस के उसमें हम क्या करते हैं? केयर करते हैं किसका? जो भी एडल्ट होते हैं वो है हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। अब इसमें हमारा मेडिकल आ रहा है और सर्जिकल। तो मेडिकल में क्या है हमारा? ट्रीटमेंट ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। किसके उसमें करेंगे? ड्रग्स, डाइट, एक्सरसाइज उसमें हम करते हैं, वो हमारा होता है मेडिकल, ठीक है। हमारा सर्जिकल क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाय किसके करेंगे हम? इंसीजर, मतलब जो हमारा ऑपरेशन होता है वो हमारे किसमें आ जाता है? सर्जरी में, ठीक है। नर्सिंग हमारा क्या होता है? तो जो हम केयर करते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं किसके रिलेटेड, जो भी हमारे पेशेंट होते हैं उनमें हम ट्रीटमेंट के लिए, उनके इलाज के लिए जो भी हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, वो है हमारा नर्सिंग। तो वो है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है ब्रोंकाइटिस। आज हम जानेंगे कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। जो हमारा ब्रोंकाइटिस होता है वो किस वर्ड से लिया गया है? लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड के किससे लिया गया है? ब्रोंकिया प्लस आइटिस, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ब्रोंकिया मीन्स होता है यहाँ पे ब्रोंकियल ट्यूब, ब्रोंकियल ट्यूब। देन जो आइटिस है हमारा उसका मीन्स होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकियल ट्यूब है वो कहाँ पे होता है? तो ब्रोंकियल ट्यूब हमारा होता है लंग्स में, ठीक है। जो राइट एंड लेफ्ट बहुत उसमें होते हैं, लोब्स उसमें होते हैं हमारा लंग्स, जो इसमें पाया जाता है हमारा ब्रोंकियल ट्यूब। देन ब्रोंकिया मीन्स होता है ब्रोंकियल ट्यूब, देन आइटिस मीन्स हुआ इन्फ्लामेशन। तो यहाँ का इसका मीन्स होता है ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब, ठीक है, लाइनिंग ऑफ द एयर पासेस, ठीक है। इसमें क्या होता है? जिसकी वजह से ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लामेशन होगा, जिसकी वजह से हमारे इसमें क्या किस कारण होता है ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लामेशन? तो जब हो रहा है उस समय हमारे जो सिम्टम्स दिखेंगे, कॉज होगा, वो है हमारा स्वेलिंग एंड नैरो। जो भी आपका ब्रोंकियल ट्यूब है, ठीक है, ब्रोंकियल ट्यूब कहाँ पे होता है? लंग्स में होता है। जो आपका ब्रोंकियल ट्यूब रहेगा, ठीक है, जो ये रहेगा, ठीक है, ये ब्रोंकियल ट्यूब एग्जैक्ट हम पढ़ रहे हैं कि कैसा होता है। तो ब्रोंकियल ट्यूब है ये, तो ये हमारा नॉर्मल रहेगा, ठीक है। देन जब हमारे इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो जो ये हमारा ट्यूब रहेगा वो क्या होता है? इसमें ये नैरो हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो ये होगा वो संकरा हो जाएगा। तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन होगा तो यहाँ पे एबनॉर्मलिटी होगी, ठीक है, ये एबनॉर्मल कंडीशन हुआ। तो जिसकी वजह से क्या होगा? हमें जो सांस लेने में क्या होगी? दिक्कत होने लगेगी, ठीक है, वो है हमारा ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस क्या हुआ हमारा? इट इज एन इन्फ्लामेशन, ठीक है, बिटवीन द किसका? एयर पासेज, जब ब्रोंकियल ट्यूब, ठीक है, ये लाइनिंग जो भी होती है उसमें इन्फ्लामेशन कंडीशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, वो है हमारा ब्रोंकाइटिस। दैट्स क्लियर। उसके बाद जो ब्रोंकाइटिस होता है वो टाइप्स है। तो ब्रोंकाइटिस आपका है 2 टाइप्स में होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो ब्रोंकाइटिस जो टाइप है हमारा वो 2 टाइप्स का कौन कौन सा है? तो फर्स्ट है हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप्स। टाइप्स में हमारा होता है 2 टाइप्स, ठीक है। 2 टाइप्स में हमारे कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट है हमारा एक्यूट ब्रोंकाइटिस। देन सेकेंड है हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। हम इसमें एक्यूट क्रॉनिक क्यों पढ़ रहे हैं? एक्यूट मीन्स होता है ब्रोंकाइटिस ऑलरेडी पढ़ लिया है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, कहाँ पे? ब्रोंकियल ट्यूब का। उसी में जो प्रकार होता है, तो कितने प्रकार से आपको ब्रोंकाइटिस होता है? तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस देन क्रॉनिक। एक्यूट जो होता है वो आपका कम समय के लिए, मतलब यहाँ पे फ्यू डेज टू 10 डेज, मतलब ये जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस आपका हो रहा है मतलब कम के लिए, ब्रोंकाइटिस ऑलरेडी पढ़ा है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, तो वो कितने समय के लिए होता है? कुछ दिनों से लेकर 10 दिन के अंदर का होता है। देन आपका क्या होता है? रिकवर हो जाता है, आप ठीक हो जाते हैं, वो कहलाता है आपका एक्यूट ब्रोंकाइटिस। जो आपका सेकेंड है क्रॉनिक। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? लंबे टाइम, मतलब क्रॉनिक हुआ लंबे टाइम, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन हुआ। तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्या? तो लॉन्ग ड्यूरेशन जो होता है वो कितने दिनों का होता है आपका ब्रोंकाइटिस? तो आपका होगा एबव 3 months to 2 year, ठीक है, या इससे भी ज़्यादा। मतलब जो
एक्यूट होता है वो फ्यू डेज कम दिन के लिए रहेगा, लेकिन आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। क्रॉनिक में क्या है, आपका लंबे टाइम तक का रहेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका रहेगा 3 मंथ टू 2 ईयर या उससे भी अधिक, मतलब आपका लॉन्ग टाइम तक आपका ट्रीटमेंट चलता रहता है, वो है आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इसके आगे हम पढ़ेंगे कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। कॉजेस मीन्स क्या होगा कि कारण, ऑलरेडी पढ़ा है कि ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो किस कारण की वजह से या किस खतरों की वजह से आपका ब्रोंकाइटिस होता है। तो हमारा है सबसे पहला बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इन्फ्लेमेशन क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन भी होगा, जिसके हमारा क्या होगा बैक्टीरिया। सेकेंड बैक्टीरिया में फॉर एग्जाम्पल जिस बैक्टीरिया की वजह से या अदर बैक्टीरिया जो भी रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से क्या होगा, कॉज करेगा। सेकेंड है वायरस, ठीक है, वायरस में जो है हमारा कौन सा कॉज करेगा, तो इन्फ्लुएंजा। देन थर्ड है स्मोकिंग, फोर्थ है एयर पॉल्यूशन, पुअर हाइजीन, ठीक है, मतलब किस किस कारण से आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो कारण है हमारे, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकल या अदर दूसरे भी जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से कॉज करेगा आपको ब्रोंकाइटिस। वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो सकता है आपको ब्रोंकाइटिस। देन स्मोकिंग, जैसे स्मोक करते हैं तो जो हमारा ब्रोंकियल ट्यूब रहता है वो क्या होता है, धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है, नैरो होने लगता है, तो हमारा स्मोकिंग ही कॉज करेगा ब्रोंकाइटिस के लिए। देन एयर पॉल्यूशन क्या है, वायु प्रदूषण, ठीक है, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, तो उसकी वजह से भी हमको ब्रोंकाइटिस होने के चांस रहते हैं। देन पुअर हाइजीन, अगर हम जो साफ सुथरा है, ठीक है, अपनी सफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से नहीं रह रहे हैं, तो पुअर हाइजीन की वजह से भी आपको हो सकता है ब्रोंकाइटिस। देन हम पढ़ेंगे सिम्टम्स मतलब उसमें जब ब्रोंकाइटिस होता है तो कौन कौन से क्या होते हैं उसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पता चलता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। तो ब्रोंकाइटिस होता है, किस कारण से होता है हमने पढ़ा है, जब जिस कारण से होता है उसकी वजह से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो लक्षण में सबसे पहला होगा हमारा म्यूकस प्रोड्यूस होगा। देन डिस्निया होगी, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, प्रॉपर उनका सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, मतलब सांस नहीं चलेगी, रुक रुक के चलेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, फीवर, ठीक है। देन और क्या रहेगा, साइनोसिस, क्योंकि सांस लेने में जब दिक्कत होती है तो ऑलरेडी हमारे बॉडी में क्या होता है, टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से साइनोसिस मतलब ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है, आपकी स्किन जो होगी वो ब्लूइश कलर की होने लगेगी। तो ये सिम्टम्स हमारे दिखाई देते हैं किसमें, ब्रोंकाइटिस में। देन जब ये हमारा क्लियर हुआ, हमारे सिम्टम्स दिखाई देने लगे, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, फिर हमारा आएगा ट्रीटमेंट का। तो हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या होगा, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, जांच, नैदानिक जांच। तो हमारा नैदानिक जांच क्या क्या होगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सबसे पहला हम जब जांच कराने जाएंगे तो सबसे पहला हम कलेक्ट करेंगे उसका हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्ट क्यों करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे पूछेंगे उसे प्रॉब्लम कब से हुई है, या इसके पहले भी उसे कोई हुई है कि नहीं हुई है, इसके पहले उसका ट्रीटमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो हमारा आएगा हिस्ट्री कलेक्शन में। देन सेकंड है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन हम इसलिए करेंगे, हेड टू टॉय एग्जामिनेशन हमारा होता है, ठीक है, तो हम उसमें हेड टू टॉय एग्जामिन करेंगे। देन सीबीसी हुआ हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, कंप्लीट मतलब हम ब्लड टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे चेस्ट एक्सरे, क्योंकि ऑलरेडी उसे लंग्स का होता है जो हमारा सेपरेट होता है वो चेस्ट पे होता है, तो हम दूसरा टेस्ट करेंगे चेस्ट एक्सरे। ब्रोंकियोस्कोपी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रोंकियल ट्यूब में क्या हो रहा है, उसका नैरो हो रहा है, सकरा हो रहा है, तो हम करेंगे ब्रोंकोस्कोपी। देन स्पुटम कल्चर, क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्या हो रहा है, म्यूकस
प्रोडक्शन हो रहा है तो हम करेंगे स्पूटम कल्चर। स्पूटम मतलब क्या होता है, जो हमारा कफ होता है उसका टेस्ट करना। जैसे अगर उसमें ब्रोंकाइटिस सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो लंग्स की वजह से क्या होता है, हमें ट्यूबरक्लोसिस होने के भी चांस रहते हैं, इसलिए हम स्पूटम कल्चर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टेस्ट रहेगा हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री में हम उसका प्रेजेंट का देन उसके पास्ट पहले का ही क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, उससे पहले से कब से प्रॉब्लम हो रही है, तब तो जाके हम आगे ट्रीटमेंट में जाएंगे। सेकंड है हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जो हमारा होता है हेड टू आई एग्जामिनेशन। थर्ड है हमारा सीबीसी या ब्लड टेस्ट करेंगे कि और भी उसे कोई भी खतरे तो नहीं है, ठीक है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसे किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है एग्जैक्ट जांच करने के लिए हम करेंगे उसका सीबीसी। देन चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे इसलिए करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसे कफिंग या म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए हम करेंगे उसका चेस्ट एक्सरे। देन ब्रोंकोस्कोपी। ऑलरेडी ब्रोंकियल ट्यूब में क्या हो रहा है, नैरोइंग हो रहा है, इसलिए हम उसको करते हैं ब्रोंकोस्कोपी, मतलब ब्रोंकियल की जांच करते हैं। देन स्पूटम कल्चर। म्यूकस प्रोडक्शन होता है तो इसलिए मतलब उसमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो कफिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए हम उसका स्पूटम कल्चर करते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारा क्या है कि हम ब्रोंकाइटिस में क्या क्या उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जब हमारा पता चल गया कि उसे ब्रोंकाइटिस है तो उस समय हम जो उसे कौन कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या क्या देते हैं ब्रोंकाइटिस में। तो सबसे पहला है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट होती है सांस लेने में, तो सबसे पहला हम ट्रीटमेंट देंगे उसे ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर क्यों देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है वो क्या हो रही है, नैरो हो रही है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है और रुकावट आ रही है सांस लेने में, तो उसे हम प्रोवाइड कराएंगे ब्रोंकोडायलेटर। देन सेकेंड है हमारा गुड हाइड्रेशन। गुड हाइड्रेशन क्यों, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, मतलब जो भी तरल वाले फ्लूइड होते हैं, ठीक है, जो खाने पीने का रहेगा उसे हम हाइड्रेशन प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देंगे जिससे वो आसानी से इंटेक कर सके। तो सेकंड है हमारा गुड हाइड्रेशन। थर्ड है हमारा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्यों, ऑलरेडी इसमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसके लिए हम प्रोवाइड कराएंगे एंटीबायोटिक, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड। नेक्स्ट है कार्टिकोस्टेरॉइड, जो हमारा इन्फ्लेमेशन कंडीशन में दिया जाता है, इन्फेक्शन कंडीशन में दिया जाता है कार्टिकोस्टेरॉइड। जैसे स्वेलिंग होता है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी है, तो उस समय हम उसे प्रोवाइड कराते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देन जो भी हमारे सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन दी जाती है, जैसे फीवर था उसके लिए हम प्रोवाइड कराएंगे एंटीपायरेटिक, ठीक है। कफिंग है तो हम उसे प्रोवाइड कराएंगे एंटीट्यूसिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मेडिकल मैनेजमेंट है किसका, ब्रोंकाइटिस का, तो मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले हमारा ब्रोंकोडायलेटर, क्योंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एयर पासेस में क्या हो रहा है, उसे रुकावट आ रही है, उसके लिए हम कराएंगे ब्रोंकोडायलेटर। देन सेकंड है गुड हाइड्रेशन, उसे मतलब खाने पीने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, उसके लिए हम प्रोवाइड कराते हैं गुड हाइड्रेशन, मतलब प्लेंटी ऑफ फ्लूइड उसे प्रोवाइड कराएंगे। थर्ड है हमारा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ऑलरेडी किसके लिए आता है, जब भी बैक्टीरिया वायरस कॉज कर रहा था, ठीक है, ऑलरेडी हमने इसके पहले पढ़ा है किस कारण से होता है, तो बैक्टीरिया वायरस की वजह से हो रहा है, तो उसके हम उसके इन्फेक्शन के लिए क्या प्रोवाइड कराएंगे, एंटीबायोटिक। फिर उसके बाद है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि ऑलरेडी हमने ब्रोंकाइटिस में पढ़ा है, आइटिस मींस होता है इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में हम उसे प्रोवाइड कराएंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। रिड्यूस कराने का जो भी हमारा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उसे कम करने के लिए हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक, मतलब जो हमें बुखार होती है, बुखार को रिड्यूस कराने के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं एंटीपायरेटिक। फिर है एंटीट्यूसिव ड्रग, म्यूकस प्रोडक्शन या कफ प्रॉब्लम हो रही है ब्रोंकाइटिस में, तब हम उसे प्रोवाइड कराते हैं एंटीट्यूसिव ड्रग। थैंक यू क्लास।